Good morning, students. Today we will discuss some problems, some questions from the exercise 5.2. और क्वेश्चंस कैसे होते हैं, तो सबसे पहले एग्जांपल्स हम देखते हैं किस तरह से हमें चैन रूल लगाना होता है। चैन रूल मेनली होता कैसे है, तो सबसे पहले मैंने कल आपको एक क्वेश्चन भी कराया था, 2x+1 का होल क्यूब एक क्वेश्चन कराया था, उसकी हेल्प से आपने क्वेश्चंस किए भी होंगे। तो चैन रूल के बारे में बताता हूँ, चैन रूल होता कैसे है। तो आप सबसे पहले खोल लीजिए एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21 तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन समझने हैं, क्योंकि अगर एक ही बार में समझ में आ गए सारे, जो ये ट्रिक है इसकी चैन रूल की, अगर एक ही बार में समझ में आ गई तो कहीं भी कोई भी गलती नहीं होगी। लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो बार बार गलतियाँ करोगे और हर क्वेश्चन तुम्हें एक टफ़ लगेगा, मतलब क्वेश्चन टफ़ ही लगेगा। लेकिन अगर एक बार ट्रिक समझ में आ गई तो कोई क्वेश्चन किसी प्रकार का होगा, कैसा भी होगा, वो क्वेश्चन आप बिल्कुल भी मतलब वो क्वेश्चन आपको टफ़ नहीं लगेगा, बिल्कुल भी उसका लगेगा कि सेम मेथड है, सेम मेथड से हो जाएगा। ठीक है ना। तो चेन रूल आप समझना होगा, चेन रूल का मतलब क्या है, मीनिंग। तो सबसे पहले देख लीजिए किस तरह से हो रहा है। तो एग्जाम्पल नंबर 21 में कराता हूँ सबसे पहले। एग्जाम्पल नंबर 21, तो ये फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन है f(x) = sin x²। ठीक है। तो हमें ये देखना होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये किसके जैसा लग रहा है, यानी मेन जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारी डिफ्रेंशिएट करने की जो आइडेंटिटीज़ हमें प्रोवाइड हो रखी हैं, तो उनमें ये किसके जैसा लग रहा है। ठीक है। तो अगर मैं ये देखूँ कि ये sin x तो एक फंक्शन हो गया, और फिर x की जगह पे यहाँ पे x² है। ठीक है ना। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो sin x हो गया और x की जगह फिर x² है। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे x² को y मान लेता हूँ, सपोज दैट, मतलब हम कुछ ऐसा पुट करेंगे जिससे कि मेन जो हमारी आइडेंटिटी है उनके जैसा दिखने लगे। तो अगर मैं यहाँ पे x² की जगह पे y पुट कर देता हूँ, x² की जगह पे y पुट कर देता हूँ, तो क्वेश्चन बन जाएगा sin y। और हमारा मेन, जैसे हमारा मेन जो फॉर्मूला है sin x का, जो डिफ्रेंशिएशन करते हैं उसका जो फॉर्मूला मेन के जैसा दिख रहा है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे x² की जगह y कर देता हूँ, क्वेश्चन बन जाएगा f(x) यानी कि सॉरी f(x) नहीं बनेगा, फिर ये fy बनेगा। fy हो जाएगा sin y। ठीक है। और यहाँ पे y हो जाएगा हमारा x²। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। ठीक है। अब ये समझ लेना आप कि ये दो क्वेश्चन हो गए हमारे पास डिफरेंशिएशन करने के लिए, एक ये और एक ये। ठीक है। तो लेकिन ये ऐसा नहीं करना, बस आपको ये ध्यान रखना कि मेन फार्मूला, यानी कि मेन फार्मूला क्या होता अगर यहाँ पे x² की जगह x आ जाता। ठीक है। तो मतलब मेन फार्मूला देखना है कि किस तरह से मेन फार्मूला क्रिएट हो रहा है। तो ध्यान रखना, अगर मैं मेन फार्मूला की बात करूँ, अगर मैं d/dx आपको बताऊं कि sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, तो आप मान लोगे कि हाँ ये हमने पढ़ा है, तो सब याद भी कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं सिखाऊं कि d/dx ऑफ sin, यहाँ पे sin x की जगह पे फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, कुछ भी फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, कुछ भी, बस ये रहेगा कि साइन में यहाँ पे एंगल जो होता है वो x नहीं है, x की जगह पे कुछ f(x) है। f(x) मतलब कोई भी पॉलिनोमियल है या कोई भी फंक्शन है, सीधी सी बात है। तो इसका जो डिफरेंशियल होगा वो होगा कोस, वो फंक्शन जो चुका तू, और इनटू, इसको बोलते हैं चेन रूल, यानी इनटू में आ जाता है d/dx हो, जो भी फंक्शन x की जगह होगा उसका दोबारा होगा इनटू में, तो इसको बोलते हैं चेन रूल। ऐसे ये चेन रूल चलती रहती है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ, अगर मैं लिखूँ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा आ जाएगा इधर f(x) का तो हो जाएगा f'(x), और ये हो जाएगा d/dx ऑफ sin x²। तो ये कैसे हो जाएगा हमारा sin x² का हो जाएगा cos, यानी ये साइन फंक्शन है। ये फंक्शन क्यों है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन बन रहा है x², ये x नहीं है, x² है। तो साइन फंक्शन का हो जाएगा cos फंक्शन, यानी कि cos x², और इनटू d/dx ऑफ फंक्शन का, यानी x² का। ठीक है। तो आंसर जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा x² का कितना होता है 2x, ये मेन में आ गया, अब इसमें दोबारा नहीं होगा किसी का भी। तो ये आ जाएगा cos x² इंटू 2x। तो फाइनली अगर लिखने का तरीका हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x cos x²। दिस इज़ द डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x²। क्लियर। तो इस तरीके से आपको ये चेन रूल समझना होगा। ठीक है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 22 अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल नंबर 22 की, तो वो है tan 2x + 3, tan 2x + 3। एग्जाम्पल नंबर 22 में लिखा हुआ है tan 2x + 3 का हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो चाहे तो आप इसे fx के इक्वल लिख लो, चाहे y के इक्वल लिख लो। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेन फॉर्मूला होता है हमारा x, tan x, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे क्या आया हुआ है 2x + 3। तो जो x की जगह पे आएगा वही फंक्शन कहलाता है, जो भी x की जगह पे आ रहा है। तो अब जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें आ जाएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएशन याद रखना, tan x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है d/dx ऑफ, अगर मैं tan x का डिफ्रेंशिएशन करूँ तो वो होता है हमारा sec² x। ठीक, क्या होता है sec² x। लेकिन अगर मैं d/dx करूँ tan x की जगह पे कोई भी फंक्शन आ जाए, यहाँ पे फंक्शन f(x) कुछ भी आ जाए, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, तो इसका हो जाएगा sec² फंक्शन और इनटू में d/dx ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये ध्यान रखना बस x की जगह पे जहाँ भी कोई फंक्शन आया उसका एज इट इज़ फॉर्मूले की तरह हम फॉर्मूले की तरह अप्लाई करेंगे उसे, लेकिन बस इनटू में उस फंक्शन का दोबारा डिफरेंशिएशन होना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करूँ तो y का तो हो जाएगा हमारा dy/dx इज इक्वल टू tan फंक्शन का क्या हो जाएगा, ये फंक्शन है पूरा पॉलिनोमियल फंक्शन है लीनियर इक्वेशन में, तो लीनियर फंक्शन है ये समझ लो कि आ जाएगा sec² फंक्शन यानी कि 2x + 3। ठीक है, और इनटू d/dx ऑफ किसका हो जाएगा दोबारा 2x + 3 का हो जाएगा, क्योंकि यही x की जगह पे आया था। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा sec² 2x + 3, और 2x + 3 का जब मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2 होता है, 3 का होता है 0, तो आ जाएगा इंटू 2। तो इस 2 की इंटू इसमें नहीं होगी एंगल में, सब में होगी पूरे में, तो आंसर आ जाएगा 2 sec² 2x + 3। ठीक है, तो ये है मेन जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको आपको समझना है। ठीक है ना, चलिए एग्जाम्पल नंबर 23 से और ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल नंबर 23 में कंपोजिट फंक्शन 3 टाइप का है, इसमें तो डबल आ रहा है, इसमें ट्रिपल आएगा आपकी बार। एग्जाम्पल नंबर 23 में तो ज़रा ध्यान से देखो, तो ये है y = साइन, और साइन का जो एंगल है यानी x की जगह पर आ रहा है cos x², ये आ रहा है। तो मेन जो हमारा है मेन फॉर्मूला होता है हमारा sin x, लेकिन यहाँ x की जगह पे कौन आ गया, ये आ गया x की जगह पे। ठीक है, तो जब मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो करूँगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा dy/dx और इधर आ जाएगा ये sin x। साइन फंक्शन का क्या हो जाएगा cos फंक्शन, यानी कि ये आ जाएगा cos और फंक्शन की जगह आ जाएगा cos x², तो ये आ गया। ठीक है, cos फंक्शन आ गया और इनटू में फंक्शन का दोबारा होगा तो d/dx ऑफ cos x² आ जाएगा। ठीक है, अब cos x² का दोबारा करना है और अभी हमने किया भी था cos x² का, तो ये आ जाएगा cos x²। अब अगर मैं इसकी दोबारा बात करूँ, इस वाले की इसकी बात करूँ तो cos x नहीं है, cos x की जगह पे cos x² है, यानी कि x की जगह पे क्या है x², यानी कि सीधी बात है cos x तो यानी cos फंक्शन है, तो cos फंक्शन का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो हो जाएगा माइनस साइन फंक्शन यानी कि x² और इनटू में d/dx ऑफ x²। तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखना, यानी मल्टीप्लाई चलती जाएगी जब तक वो मेन फंक्शन में ना कन्वर्ट हो जाए। अब ये मेन में आ गया बिल्कुल x² मेन में है, यहाँ फंक्शन नहीं है, सिर्फ मेन ही आ गया। ठीक है, मेन फॉर्मूले में आ गया, तो ये आ गया हमारा cos x², इस माइनस को यहाँ से मल्टीप्लाई में है तो ये माइनस को यहाँ ले लेता हूँ, साइन x² और x² हो जाएगा 2x। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन, तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं -2x साइन x² cos x²। तो आई होप कि ये अब क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। अब आपको 5.2 कंप्लीट करनी है। ठीक है, 5.2 कंप्लीट करने के बाद कल मैं लाइव आऊँगा। ठीक है, तो कल आपको बताऊँगा ये क्वेश्चन।